बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलोफर अली और आपके साथ हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है सर शाहरुख हुसैन। और सर शाहरुख हुसैन बेसिकली कराची से हैं और आजकल वो नॉर्वे में रह रहे हैं। और सर ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की हुई है। इसके अलावा सर नॉर्वे में डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी चला रहे हैं। और सर करियर काउंसलर भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं और लाइफ कोच भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और मेरे प्रोग्राम में आज जो है वो आए हैं। तो आए सर से हम बात करते हैं और सर से सर के बारे में जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया मुझे दावत देने का। और इतनी ज़बरदस्त तारुफ तो मेरा किसी ने नहीं करवाया आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर आप आए, आप बहुत बिजी थे, मैं महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं है। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। टाइमिंग ऐसी चीज़ है कि वक्त के साथ साथ चलना होता है, वरना तो वक्त निकल जाता है हाथ से। जी। सर सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि सर आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कराएं हमारे व्यूवर्स को, वो आपको जान सके। अम, मेरा नाम शाहरुख हुसैन है। मैं कराची में रहता था। नॉर्वे रहने से पहले मेरी एजुकेशन जो है वो सेंट माइकल्स से थी, एक कॉन्वेंट स्कूल। फिर उसके बाद डीएचए फेज 7 से मैंने इंटर मैट्रिक किया। फिर डीएचए कॉलेज से इंटर, फिर बहरिया यूनिवर्सिटी से बैचलर्स और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद फिर मैंने सर्टिफिकेशंस ली, ट्रेन द ट्रेनर की। और उसके बाद ट्रेन द ट्रेनर के बाद मैंने फर्दर सर्टिफिकेशंस ली काउंसलिंग कोचिंग में। और अच्छा सर। मेरा क्या कहते हैं, मेरा वैसे आबाई ताल्लुक तो फैसलाबाद से है। अच्छा। मगर मैं पैदा हुआ कराची में ही और पला बड़ा भी वहीं पर। जी। और अब मैं नॉर्वे में मुकीम हूँ। नॉर्वे में जैसे आपने बताया, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवा रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल अच्छा सर। ट्रेनिंग्स में एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह के मौजूआत पे। अच्छा सर। सर सबसे पहले जो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चाहूंगी, थोड़ा आप उसके बारे में आसान लफ्जों में बताएं। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है? देखिए, मार्केटिंग का मतलब तो मशहूरी है। जी सर। आपने किसी काम को, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे तो फिर वो बिकेगा। तो जी सर। अब जब हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर है, तो जो चीज़ इंटरनेट पे होती है उसके साथ डिजिटल का वर्ड लगा देते हैं, तो डिजिटल जी मार्केटिंग सर। हो जाती है। मगर जैसे कि सड़कों पर बिलबोर्ड होते हैं, उसी तरह से इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे जी सोशल सर। मीडिया है। जी सर। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में आपका एक्स आ जाएगा, ट्विटर और फेसबुक, जी सर। इंस्टाग्राम, इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स। तो अब इनके ऊपर एडवर्टाइज करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ आपने पोस्ट बना के डालनी नहीं होती। आपने जी पोस्ट डालकर फिर टारगेट मार्केट करना होता है कि किस मार्केट के लिए वो इश्तिहार है, किस ऑडियंस के लिए, किन सर। सार्फिन को आप वो इश्तिहार दिखाना चाहते हैं। तो फिर उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया हुआ है। और उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं उसको, कि जी सर। इश्तिहार किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। जी सर। सर आप जो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं सर, मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ऐसी क्या खसूसियात हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में नुमाया करती है? देखिए, खसूसियत होती है क्लाइंट में। क्लाइंट को समझना होता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है। तो मैं तो क्लाइंट्स के साथ बहुत करीब से काम करता हूँ, उनके बिजनेस को अच्छी तरह से समझता हूँ। जैसे आपने बताया कि मैं बिजनेस कोच भी हूँ, तो
उस तरह से समझना कि उनका बिजनेस किस मकाम पर है और किस तरह से वो आगे जा सकता है, उनको आइडियाज़ देना। आमतौर पे जो भी आइडियाज़ देते हैं उसके बाद वो खुद ही फिर फैसला करते हैं कि किस तरफ उनको जाना है। अब रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ानी है तो किस तरह से बढ़ानी है। हमारे लिए तो वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक भेजकर इंक्रीज कर दिया हमने, उनकी प्रेजेंस इंक्रीज कर दी, पर सेल्स आनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं सेल्स खैर है मगर मशहूर हो जाए पहले तो सेल्स खुद ब खुद आ जाएंगी। तो अब ये दो अलग जी अलग सर। स्ट्रैटेजीज हो गई, दो अलग अलग सोच के तरीके हो गए। जी सर। तो इस तरह से फिर उनके साथ बैठ कर बात करके और क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को समझ के और फिर मार्केटिंग करना, ये एक यूनिक चीज़ है जो मैं करता हूँ। सभी करते हैं मगर मैं समझता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है पाकिस्तान का और यहाँ नॉर्वे का, मैंने एक ट्रैवल एजेंसी की भी मार्केटिंग की हुई है, मैंने स्कूल्स की भी मार्केटिंग की हुई है, मैंने काफ़ी सारे अलग अलग सर्विसेज की और प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग की हुई है, चाहे वो ड्रिंक्स थी। अ, यहाँ पर एक ब्लैक सीड की एक ड्रिंक थी, वो सारा का सारा, तो वो उस तजर्बे से बहुत फ़ायदा होता है। और नॉर्वे को समझना कि नॉर्वे के अंदर कहाँ पे टारगेट करना है, किस तरह से टारगेट करना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर। सर फिर आप अपनी जो जैसे सर डेली की बुनियाद पे इतनी तरक्की हो रही है डिजिटल दुनिया में, तो सर आप खुद को अपडेट कैसे रखते हैं? ओह, बहुत अच्छा सवाल है। लिंक्डइन, लिंक्डइन लर्निंग, अच्छा उसमें इतनी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं उसके ज़रिए। और प्लस ये है कि जो अपडेट्स होती है ना उसके बाद फिर मैं जाकर उसमें रिसर्च ज़रूर करता हूँ कि उससे क्लाइंट की सेल्स पे क्या असर पड़ेगा। तो फिर उस तरफ सर। मेरा ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। हर जी थोड़ी सर। देर बाद एक नई रील आ जाती है, एक नया टिकटॉक आ जाता है कि जी ये जी चीज़ सर। बड़ी अच्छी है। तो उसको फिर रिसर्च करके देखना पड़ता है कि चीज़ तो अच्छी है पर क्या वो क्लाइंट के लिए वैलिड है कि नहीं। अच्छा सर। तो उस तरह से मैं रिसर्च करता रहता हूँ। वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब मैं क्लाइंट के सामने जाता हूँ तो क्लाइंट के पास भी अगर आइडिया होता है तो फिर मैं उनको गाइड सही तरह से कर सकता हूँ। फैसला तो ऑब्वियसली वही करते हैं। अच्छा सर। सर ये आप इन सब के सब चीजों के लिए जैसे आप करियर काउंसलर भी हैं, आप लाइफ कोच भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, और आपकी एजेंसी है, तो सर ये सब चीजें आपको मतलब आपको किस तरह से आपने मोटी क्या चीज ने किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि ये सब चीजें स्टार्ट करनी चाहिए? फैमिली, फ्यूचर। देखिए सबसे पहले तो ये था कि मुझे शौक था कि मैं लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग्स के मौजू के ऊपर ट्रेनिंग्स कराऊं। मैं लोगों को चाहता हूं कि जिस स्टेट पर हैं जब वो मुझसे मिलें तो वो फिर थोड़ा अपनी लाइफ बेहतर महसूस करें। कोशिश करता हूँ, ज़रूरी नहीं हो जाए। और वो बेसिक मोटिवेशन थी। फैमिली में मेरे वालदा डॉक्टर हैं, मेरे वालिद जो हैं वो अपना बिजनेस चलाते हैं, तो एक बड़ा इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट भी था कि कुछ करना है। अच्छा। तो मैंने ये चीज़ बेसिस में नोटिस की कि इंसान की बेहतरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंसान जब बेहतर हो जाता है तो फिर उसके काम भी बेहतर हो जाते हैं, उसके रवैया भी उसका जो रवैया है अपनी फैमिली की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, वो भी बेहतर हो जाता है। तो सीखता है, जो सीखना नहीं चाहता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कहता है मुझे हाँ बहुत सर। आता है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जी सर, तो ये तो है सर। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें रुकावट बन जाती हैं। मगर मैंने अक्सर लोगों के साथ जो बैठा हूँ बातचीत की है तो बहुत पॉजिटिव और बहुत मुस्बत गुफ्तगू हुई है। और उन्होंने अपने लाइफ में बेहतरियां भी लेकर आए हैं। मैंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं अलग अलग कंपनीज में। जो आप करियर काउंसलिंग वगैरह का है, ये शौक इसीलिए क्योंकि लोग मुझसे आके पूछते थे तो मैं जवाब कैसे दूं। अच्छा सर। मैं जवाब को तभी दूंगा ना जब मैंने कोई तैयारी की हुई होगी, मैं कुछ होऊंगा। हाँ मुझसे तो सर। मेरी उम्र से बड़े लोग भी मुझसे रब्ता करते हैं, मुझसे छोटे भी लोग रब्ता करते हैं, तो मैंने फिर मतलब प्रॉपर तरीके से उनको
एडवाइस दूँ या उनको काउंसल करूँ। तो और आपको कभी भी नहीं पता होता कि आगे से क्या मसला होगा जो निकलेगा। बिल्कुल। हाँ सर, ये तो है। सर कुछ भी जितने बात। लोग हैं, हाँ जी सर। जी, जी, बोले, बोले। सर मैं कह रही हूँ, जितने लोग हैं और फिर मसले भी सर सबके अलग अलग हैं। जी, तो फिर डील करना बहुत तो जरूरी है। बहुत लगता ऐसा है, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं ना कि जी वो वक्त और था, ये वक्त और है। हाँ, नौयत चीज़ों की बदल जाती हैं, मसले सेम है, पर हाँ सर। सिमिलर हैं। सेम नहीं कहना चाहिए, सिमिलर है। तो वो चीज़ को स्टडी करके लोगों को गाइड करना, लोगों को अलग जाविये से दिखाना कि किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आंखों में वो रोशनी आती है ना, अ, कि हाँ, ये तो बात मैंने सोची नहीं थी। चाहे वो सिर्फ ये बताना हो कि यार व्हाट्सएप जो है ना वो डेस्कटॉप पे भी चलता है इंटरनेट वो व्हाट्सएप कंप्यूटर पे कैसे चलता है। तो वो भी बड़ा मजा आता है लोगों को बताने में। और मैं समझता था यूरोप में तो सब यूज करते होंगे, जी मगर नहीं। सर। यूरोप में इतना यूसेज नहीं है जितना पाकिस्तान में मैंने देखा, इंटरनेट की और टेक्नोलॉजी की यूसेज। और जी लोगों को अभी भी बताते हैं तो वो बड़े शौक से सुनते हैं कि अच्छा ठीक है, टेक्नोलॉजी किस तरह से चलती है। और मतलब यूज कर रहे हैं वो, ऐसे नहीं बिल्कुल। व्हाट्सएप है बस तो सिर्फ फोन के ऊपर है, तो जैसे ही बताओ डेस्कटॉप पर तो बड़े खुश होते हैं और बड़ा फायदा उठाते हैं। ये जी हमारे सर। लिए, क्योंकि हम तो चले इस फील्ड में हैं, इसके लिए बड़ी कॉमन बात है, मगर लोगों के लिए ये बड़ी होता है ना कि एक आहा मोमेंट होता है, एक बड़ा हैरान कुन मौजू होता है कि हैं इतना कुछ, ये इतना, ये तो बहुत आसान हो गया, कंप्यूटर डेस्कटॉप से उठाओ डाल दो डायरेक्ट और उसको मिल भी गया। वाह, जी सर। मजा आ गया। तो टाइम बहुत बचता है। सो ये चीजें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, सब जगह पर सब लोगों को कहीं ना कहीं चीज कुछ ना कुछ सीखनी होती है। तो ये सर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जी, सर जैसा कि आपने अभी कहा कि नॉर्वे और पाकिस्तान पाकिस्तान सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो आप काम वहां कर रहे हैं नॉर्वे में, यहाँ पे उसकी जरूरत कितनी है? आप क्या देखते हैं सर इस हवाले से कि यहाँ पे कितनी जरूरत है इन सब चीजों की? यहाँ पे हो रहा है ये काम? जैसे बिजनेस कोच हो कोई आपको, जो है आपका लाइफ कोच हो, आपको कोई समझाए, आपकी करियर काउंसलिंग करे, तो सर ये चीजें हैं पाकिस्तान में? जी, जी, बल्कि मैं तो सारा पाकिस्तान से ही ट्रेन हुआ हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। लोगों का बस ये है कि वो उस चीज़ की कदर करें कि जो इस बंदे से वो मदद ले रहे हैं, वो अगर कोई और काम नहीं करता, कोई उसका प्रोफेशन कोई और नहीं है, वो डायरेक्टली कोच है, तो फिर उसके वक्त का की कोई ना कोई कदर तो देनी पड़ेगी ना, कोई पेमेंट तो करनी पड़ेगी। लोग चाहते हैं कि भाई ये तो मदद है। हाँ, मदद है तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर मदद करते हैं तो फिर वो चार्जेस लेते हैं, तो करियर हाँ काउंसलर भी स्टडी करेगा, आपके केस को स्टडी करेगा। जो बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स हैं वो समझते हैं करियर क्या चीज़ है, किस तरह से करियर को डेवलप करना है, उस बुनियाद से लेकर आपके प्रोफेशन में गाइड करना कि किस तरह से। तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी हो रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर सिस्टम्स ऐसे हैं कि सब चीज़ें एक सिस्टम के अंदर है। नॉर्वे वगैरह में, यूरोप में, तो वो सिस्टम के अंदर रहते हुए वो सारा कुछ करते हैं, उसमें काउंसलिंग भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। मगर पाकिस्तान के पास एडवांटेज इस तरह से है कि लोग खुद वॉलंटियर भी करते हैं, अपना वक्त वॉलंटियर करते हैं, अपने पैसे वॉलंटियर करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वो जो वन ऑन वन फीलिंग होती है, बातचीत करके दूसरे की मदद करना, उसकी भी गुंजाइश ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, वहाँ पर पाकिस्तान में तो बहुत लोग हेल्पफुल होते हैं, चीज़ें होते हैं, ये बहुत नॉर्वे और में, और ख़ासतौर पे स्कैंडिनेविया में, यानी स्वीडन और डेनमार्क और इस तरह के मुल्क में लोग जो हैं आपस में नहीं इतना इंटरेक्ट करते जिस तरह से। हम तो सड़क पे बैठे हुए भी, बस में बैठे हुए भी लोगों से गपशप लगा लेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग थोड़े अपने कामों में इतने मसरूफ हैं कि वो दाएं बाएं, और मोबाइल ने कोई ज़्यादा मदद की नहीं
पहले तो चलो लंबा सफर हो गया, थोड़ा बहुत बात कर ले, हर कोई अपने मोबाइल के अंदर होता है, मोबाइल में देख रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। सर आजकल जैसे चैट जीपीटी भी आ गया है, तो मैंने भी काफी चीजें उससे पूछी थी कि मैं क्या करूं, तो सर वो तो बहुत अच्छा अच्छा एडवाइस देता है। तो सर क्या समझते हैं आप कि ये आपके काम में एक हेल्पर है या कुछ इस तरह, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे कि आपने चैट बहुत अच्छा जीपीटी? लफ्ज इस्तेमाल किया, हेल्पर। वो बिल्कुल एक हेल्पर है, मगर एक नादान हेल्पर है। आप गलत हेल्प मांगेंगे तो वो गलत बातें बताएगा आपको, आपको बहुत गौर से, और उसके पास सही मालूमात नहीं है। सही मालूमात का मतलब ये है कि आपका सवाल का अगर होगा ना, जैसे आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, तो वो जी कुछ सर। भी बता देगा। आपको खुद पता होना चाहिए वो हेल्पर है। वो एक अम, जैसे कि आप दीवार में एक बॉल फेंकें तो वो बॉल वापस आती है। अब आप जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी जोर से आएगी, आप हल्का फेंकेंगे तो हल्की बॉल आएगी। तो इसी तरह से आप अपनी बात जब उसके चैट बॉक्स में डालते हैं तो वो अपने मुताबिक ये जवाब देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब अ, वाज़े तौर पर आपको फ़ायदा दे सके, मगर वो आपने खुद फैसला करना है। ये एक हेल्पर है, यस। और ख़ास तौर पे डिजिटल एज में जब यहाँ पर हमें बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस देनी होती है, तो उसमें फिर टेक्स्ट को चेक करना, टेक्स्ट को इवैल्यूएट करना, हम्म। डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करना, वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सर मतलब एक इंसान की जरूरत, मतलब जो जरूरत है वो ज्यादा है, चैट जी, जीपीटी मतलब। हाँ सर, हेल्प ले हो सकती है, लेकिन कोई समझाने वाला इंसान होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि खुद सोच अपनी डेवलप करें आप। देखिए, ज़हन में ना इंसान फैसले कर ले, मेरी राय ये है। हर इंसान को अपने फैसले कर लेने चाहिए कि जी ये मैं, मेरी शख्सियत ऐसी होगी, मैं ये काम एक तरीके से करूँगा, और उसके बाद फिर उसके, मैं नहीं कह रहा कि वो उस तरीके के ऊपर वो अपनी सोच को बंद कर ले, वो खुला रखे, मगर आगे की तरफ तो बढ़े। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक 18-19 साल का कोई स्टूडेंट है, अ, जी। और वो बोलते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, अब आपने फैसला कर लिया डॉक्टर बनने का, मगर जी उसके सर। लिए फिर आपको एग्जाम्स देने हैं, चीज़ें देनी है, जो कि एक सिस्टम बना हुआ है। तो अब उसमें अगर आप डॉक्टर ना बन सके तो क्या होगा? तो आप सोचें, अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? तो पहली दफ़ा में ही इस तरह से अपनी शख्सियत देख लें कि अच्छा ठीक है, लोग कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, मगर अपना अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं करते, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट नहीं करते कि डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि आपको खून, नज़ला, कान, नाक, मुंह सब देखना पड़ेगा। तो वो क्या आप देख सकते हैं? आपकी पर्सनैलिटी है कि आप वो सब सोच लेंगे? तो इस तरह से अपने दिमाग के अंदर इस तरह से सवालात को सोचना बहुत ज़रूरी है, मगर हमने अपने दिमाग को इस वक्त मसरूफ़ किया हुआ है। जी तो सर। अगर हम थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी के अलावा ज़रा सोचें, थोड़ा, कुछ ज़्यादा नहीं, महँगी चीज़ कुछ नहीं, छत पे जाके बैठ जाएँ, थोड़ा-सा सोचें कि अच्छा ठीक है कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या चीज़ सोच, जो आपके दिमाग के अंदर इल्म है, वो आपको एक डायरेक्शन ज़रूर देगा। और उस डायरेक्शन को आप वेरीफ़ाई करने के लिए, मालूमात लेने के लिए कि जी किस तरह की ज़िंदगी होती है, उसमें आप ज़रूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लोगों के यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ देखें, लोगों के बारे में समझें, करियर्स के बारे में समझें, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। जी सर, सही कहा आपने। सर हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमें पता नहीं होता, जैसे आपने कहा कि एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मुझे ये चीजें करनी है और देखनी है, संभालना है। तो सर मैंने किसी से, किसी को सर डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन वो ब्लड देखता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तो सर हुँ, ये चीजें हमें पता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल ही तो ये सर हमें, हमारे जहन में ये सोच ही नहीं है कि उसके बाद क्या होगा और हमें किस किस चीजों से डील करना पड़ेगा। सर बहुत बिल्कुल आप अच्छी बात है। ठीक कह रहे हैं कि देखें, हर काम का कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव्स होते हैं। आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा ताकि आप सोच सकें। हर कोई काम इस दुनिया में आसान नहीं है। अगर आपने उस किसी काम में भी महारत बनानी है, तो आपने ये चीज़ जान लेनी है अपने ज़हन के अंदर कि ये आसान नहीं होगा। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और बाद में भी मेरे ख़्याल से मुश्किल इसलिए बढ़ जाती है लोगों के, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते।
अपग्रेड करना हर एक इंसान का मेरे ख्याल से बुनियादी फर्ज है और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी नहीं समझ पा रहा, तो फिर जी आप सर। देखें कि आप खुद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं अपने काम को। अपने अपने आप को बेहतर करने के लिए अब पहले तो इल्म जो था वो बड़ा मुश्किल था, आपको कहीं हासिल करना था। अब तो सब कुछ मौजूद है, तो हाँ जी। उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मुस्बत तरीके से ट्रेन करना कि अच्छा ठीक है, मैं किस तरह से अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए बेहतर नताइज हासिल कर सकता हूँ, वही काम करना है। अब क्योंकि ये मिसाल आपने डॉक्टर्स की ली तो मैंने भी दी, तो डॉक्टर्स भी अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, लेटेस्ट तरीकों से इलाज कर सकते हैं, चाहे वो किसी किस्म के भी डॉक्टर हों। ख़ास तौर पे मैंने देखा है डेंटिस्ट्स डेंटिस्ट्स अगर अपने आप को ट्रेन ना करें तो कभी भी पता नहीं चलेगा। उनको नई टेक्नोलॉजी जो इतनी ज़्यादा होती है, पहले बहुत पेनफुल प्रोसेस होता था चीज़ों का, 15-20 साल पहले। और अब जो है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं। अब पहले दांतों का वो पूरा फ्रेम लेते थे, पूरा एक एक जेल सी लगाते थे, उससे फिर दांत का शेप लेते थे, निकलता था, फिर उसमें दांत वो बनाते थे, फिर वो स्टडी करते थे कि अच्छा ये मसले हैं, क्योंकि हर जगह पे तो देख नहीं सकते। मगर अब एक एक्सरे की मशीन है, समझ लें, वो पेन की तरह आपके दांत के ऊपर वो रोल करते हैं और जी उससे वो तस्वीर उनके पास आ जाती है। अब अगर कोई डॉक्टर बोले नहीं मुझे तो वही पुराने वाले तरीके से करना है, तो ठीक है, कुछ पेशेंट्स आ जाएंगे, मगर मेजॉरिटी तो वो बहुत तकलीफ देता प्रोसेस। इस तरह से अपने आप को अभी ये तो एक फिजिकल एग्जांपल है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कि कोई भी फील्ड है, अब तो ये कहना कि नहीं जी आईटी की फील्ड है, आईटी की फील्ड अब हर एक फील्ड में है। चाहे आप कोच हो, मार्केटिंग करते हो, डेंटिस्ट हो, आपको अब कंप्यूटर सीखना तो लाजमी है और अपग्रेड करना अपने आप को बहुत लाजमी है। जी सर, सही कहा आपने। सर हमारे यहाँ, सर मैं ये पूछना चाहूंगी सर, इन सब चीजों के लिए आप में क्या सलाहियत होनी चाहिए इन सब चीजों को स्टार्ट करने के लिए? जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गया, तो सर जैसे मुझे तो पता नहीं था, किसी ने मुझे कहा कि सोशल मीडिया का कोर्स करो, तो सर मैंने ना समझा ना सोचा, ना मुझे पता था क्या चीज है, तो मैं बस मैंने करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सर ये भी होता है यहाँ पे कि जो जो मशवरा देता है चलता फिरता बंदा, तो फिर हम वो काम शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारा असल इंटरेस्ट है क्या। तो सर इन सब चीजों को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है, कि आप में क्या सलाहियत होनी चाहिए? हम्म, सलाहियतें जो लफ्ज़ है ना, वो बड़ा गहरा लफ्ज़ है। उसमें आपके पास इल्म होना चाहिए। आपको बहुत सारे एकदम से आप ना करें, जैसे आपने बताया ना अपने बारे में कि किसी ने बोला सोशल मीडिया तो मैं चल पड़ी, तो ऐसे ना चलें। थोड़ा सा देखें कि सोशल मीडिया है क्या चीज़। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप उस फील्ड को ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि आप जो है ना वो एमबीए कर लें, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लें, या आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो आप शेफ बन जाएं। तो अब शेफ की ज़िंदगी कैसी होती है, अब वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। कोई लोग व्लॉग्स बनाते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर बनाते हैं, तो आप फिर स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की लाइफ मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह का काम मुझे करना है कि नहीं करना है। अब मिसाल के तौर पे कोई मुझे बोले कि जी अच्छा जी हम गोश्त की दुकान बनाते हैं। अब मैं तो जानता हूँ कि गोश्त की दुकान किस तरह की बनती है, किस तरह से होती है। अब पाकिस्तान में जो गोश्त की दुकान के लॉज हैं, रूल्स हैं, वो नॉर्वे में नहीं है। जो नॉर्वे के हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। तो आपको हर फील्ड के अंदर देखना होगा कि क्या मैं अपने आप को इस ये काम करते हुए देख सकता हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे। जी सर। तो फिर आप उस तरफ चलने की कोशिश करें, और फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3-4 साल के बाद उस फील्ड में भी चेंजेस आ जाएंगे। अभी भी जैसे बहुत सारी फील्ड्स के अंदर चेंजेस आए हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने के बाद। मगर वो लोग जो साथ साथ करते रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, वो कर रहे हैं अपना काम।
मगर अच्छा। जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे थे कि नहीं जी मैं तो सिर्फ लोगो डिजाइन करूंगा, अब लोगो डिजाइन ऑटोमेशन हो गई है, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो गई उसमें, मगर अभी भी फिनेस नहीं है, मगर आप उसको टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करें तो बहुत जरूरी है। तो आपका सवाल जो था कि अपने आप को किस तरह से अ, अपने अंदर क्या चीज़ सलाहियत होनी चाहिए, तो आपके अंदर इल्म होना चाहिए, आपको मालूमात लें, आप उस फील्ड के लोगों से बात करें जैसे आप कर रही हैं, इंटरव्यूज करती हैं, ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा जरिया है कि लोगों को आप समझ सकते हैं कि हाँ यार ये फील्ड अच्छी है। अब किसी ने हाँ अगर सर। मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो जो दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आप अ, उनको स्टडी करें। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं एक जी इंटरव्यू सर। कर रहा था, अ, एक समझ लें कि फ्रेश ग्रेजुएट। अब वो सामने मेरे आए और आए या आई मैं नहीं बता रहा, तो जी उन्होंने सर। मुझे बोला कि जी मैंने ट्रेनर बनना है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। हाँ फिर मैंने सर। दो चार नाम पूछे जो ट्रेनिंग में फील्ड में ना, इसमें लोग जी सर। जो मशहूर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बोला मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो मैं पहला सवाल पूछूंगा क्या आप रेहान रेहान अल्लाह वाला को जानते हैं? वो हाँ बोले तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा फिर आप किसी और को इसी तरह से सनी अली को जानते हैं जो बिजनेस इन्फ्लुएंस में, शायद वो ना जानते हो। तो अच्छा वो कोई मशहूर आदमी आप बताएं। अब वो किसी अगर एक्टर का नाम लेंगे तो फिर इन्फ्लुएंसर और एक्टर में फ़र्क क्या होता है और किस तरह से, क्योंकि हर फील्ड में जैसे मैंने बताया ना उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। जी सर। तो आपने अपनी रिसर्च करनी है, अपने आप को तैयार करना है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने करनी है, तो फिर आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर सकते हैं। हाँ मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग एज सच फील्ड नहीं थी, मैं तो जब पढ़ाई कर रहा था तब तो नहीं थी, तो फिर अब कैसे जी कर लिया। सर। तो साथ साथ मार्केटिंग की समझ के साथ साथ फिर देखा कि प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम मार्केट कर सकते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एनालिटिक्स, इन सबको यूज करते हुए हम किस तरह से मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं। तो हाँ उसकी सर। वजह से ये सारी चीज़ें अब करने का शौक है कि नहीं है। अब मुझे शौक तो पब्लिक स्पीकिंग है, मुझे ये काम करने का बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों के साथ वन ऑन वन उनकी मैं हेल्प करूं। बट ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त बहुत फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो जी सर। बड़ा गौर से ये चीज़ करनी होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि उस बच्चे ने मुझे कोई नाम नहीं बताया। तो फिर मैंने बोला देखो अपनी ये फील्ड आप अभी भी बना सकते हो, कोई नेगेटिव बात नहीं है कि आपको आज आज आपको पता चल गया। आप जिस मौजू में अगर कोई कोई भी अगर हिफ्स भी करना चाहता है कुरान, तो उसको देखना होगा कि वो कितने उसको कितना शौक है। हिफ्स करना ज़रूरी है या कुरान पढ़ना ज़रूरी है, कुरान पढ़ के समझना ज़रूरी है, वो उसके खुद के फैसले हैं। सब काम हाँ ज़रूरी सर। है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो बहुत ज़रूरी है करें, मगर आपको पता होना चाहिए कि आप कितना उसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं, कितना आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर मतलब ये हुआ कि आपको मेहनत भी करनी है और उस काम से मोहब्बत भी करनी है। हम सर हाँ ये नहीं समझते इस चीज को ये कि बहुत अच्छा मोहब्बत भी आपने करनी होती है। जी सर। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया, दो मीम है, मेहनत और मोहब्बत दोनों करेंगे तो दोनों ही आगे हाथों अपनी फील्ड में चल सकते तो हैं। याद रहेगा। सर जब मोहब्बत होगी तो बंदा उस चीज पे काम करेगा, रिसर्च करेगा कौन क्या कर रहा है। सही जी सर जी बिल्कुल। सर एक क्या पूछा करेंगे। कोई मसला नहीं। सर एक ज़हन में बात थी मेरे, हाँ सर मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में मैं ये सोच रही थी क्या चीज़ थी सर, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर सब बच्चा बच्चा बनना चाहता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। तो सर मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए हमें एक स्ट्रगलिंग एक टाइम होना चाहिए हमारी लाइफ में कि हमने इतना टाइम किसी चीज़ में मेहनत की, अ, हमने तकलीफें देखी। तो सर मेरे ख्याल में एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे जरूरी हर कोई काफ़ी परेशान नहीं बन सकता। आ, ये बात बिल्कुल ठीक की। आपके सवाल में दो बातें हैं, मैं दोनों बातों का बताता हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल आपकी ठीक है, कासिम अली शाह नहीं बन सकता मगर नीलोफर अली बन सकती है। यानी आप अपनी शख्सियत को इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ को आप काम करना चाहते हैं आप वो बन जाएं और फिर उसमें मेहनत करें, तो फिर आप बन जाएंगे। तो
मोटिवेशनल स्पीकर हर कोई बनना चाहता है, हर कोई, हर इंसान किसी न किसी को मशवरा दे सकता है, फायदा दे सकता है, अच्छी बात कर सकता है, तो उसको आप मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते हैं। हाँ, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनकर बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, तो फिर अब पहले तो मुश्किल था कि कितने लोगों तक आप पहुँच सकते हैं। अब आप ऑनलाइन जाएँ और आप लोगों तक पहुँचे, बिल्कुल करें। मगर मोटिवेशनल स्पीकर ये जो लफ्ज़ हैं, ये मेरे हिसाब से हर इंसान के ऊपर है कि हर इंसान मोटिवेशनल होता है। अब वो उसको किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकता है या दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, किस नीयत के साथ वो कर रहा है, उसके हिसाब से। हाँ, आपने कासिम भाई का नाम लिया, तो कासिम भाई एक ज़बरदस्त किस्म के टीचर हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहे हैं। पहले उन्होंने नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी, खुद पढ़ी और फिर किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, ये बहुत ज़रूरी है। इसी हाँ तरह से सर। जैसे मेरी फील्ड है, तो मैं तो पढ़ता हूँ इन लोगों को। मैं हाँ तो सर। ये कासिम अली शाह तो अभी इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो पहले से कामरान रिजवी, जो जिनको वो भी अपना उस्ताद मानते हैं, अपने सीनियर मानते हैं, फिर फरहाद करम अली, नदीम चौहान, मैं पिछले इंटरव्यूज़ में भी इन सब के नाम ले सका हूँ, शिरीन नकवी। इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क और तब्दीली लेकर आए हैं। क्योंकि देखें, जब हम छोटे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम आगे कैसे बढ़ें। किसी न किसी से तो हम बात करते हैं, आइडिया लेते हैं, फ्यूचर को समझते हैं और वो फिर ऐसी कोई बात करते हैं जो आपके ज़हन में रह जाए, तो वो बड़ी इंस्पिरेशनल होती है। तो मेरे हिसाब से हर इंसान दूसरे किसी एक इंसान को का ख़्याल रख ले और उसको बता दे कि यार ये सही चीज़ है और ये गलत है, तो वो जी उस दूसरे इंसान के लिए बड़ा मोटिवेशनल हो जाता है कि हाँ यार, ये मैं गलत कर रहा था या ये मैं इसको बेहतर कर सकता था। यार, आप जी गाड़ी चलाते हो, थोड़ा तेज़ चलाते हो, थोड़ा आहिस्ता चलाया करो। देखो, आप अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डालते हो, आप सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो हाँ ये सर। इंस्पिरेशनल बात हो जाएगी। मोटिवेशनल का मतलब है, देखो, फ़र्क बहुत है ज़िंदगी में, वक़्त बड़ा कम है, मगर तुम्हें अपना एहतियात करना है। देखो, ज़िंदगी में आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अब वो अंदाज़ बयान है, जी ठीक है ना? सर। आप अगर स्टोरी में कि जी देखें, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर वो ये हो गया, उसकी टाँग टूट गई, उसका ये हो गया हाँ और सर। फिर उसने अपने आप को बेहतर कर लिया, तो ये मोटिवेशनल हो गया। जी सर। तो अब हर कोई बिल्कुल बन सकता है, अपनी फील्ड में बन सकता है, मगर ख़ास तौर पर बट जो आप बात कर रही थी ना कि अपने आप को पहले आपको कोई तकलीफ़ें गुज़रे या नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। मैं उस चीज़ का नहीं कहता कि वो बिल्कुल ज़रूरी है। आपने अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल इस्तेमाल करना है, मगर अपने इल्म को भी इस्तेमाल करके दूसरे की मदद की जा सकती है। वरना तो हर डॉक्टर बोले कि जी मुझे बीमारी होगी तो फिर मैं दूसरे का इलाज करूँगा। अच्छा सर। सही तो आप है। पढ़ करके भी बता सकते हैं। आप लोगों के बारे में पढ़कर, उनकी मुश्किलात को समझकर, उन्होंने किस तरह से अपने मसले हल किए, लोगों से मुलाकातें कर कर अपने आप को बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से ट्रेन कि आप मोटिवेशनल भी हो जाएँ, इंस्पिरेशनल भी हो जाएँ। बस मुस्बत रहेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। सही सर। सर आप जैसे कि सर ये सारी चीजें हैं, इनमें सर पब्लिक डीलिंग है, तो सर कि कौन सी ऐसे मसले हैं आप समझते हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे हर इंसान का तो अलग मसला है, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि तकरीबन सब में यही तो मसला है ये लाजमी, तो वैसे कौन सी चीज है सर, मुश्तरका सबसे कौन सा मसला है? अबलाग, उर्दू का लफ्ज़ है अबलाग, अंग्रेज़ी में कहते हैं उसे कम्युनिकेशन। अच्छा सर। हर इंसान का, मैंने जिस फील्ड में भी देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा उसको जो मसला होता है, जिसको वो बेहतर कर सकता है, वो है कम्युनिकेशन। आप अपने पैगाम को दूसरे तक पहुँचाएँ, दूसरे के पैगाम को या दूसरे की बात को आप सच्ची तरह से समझ सकें। ये अगर कर लिया सही। तो मतलब बेशक आप उससे ना माने उसकी बात, आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप बेशक ना माने मेरी बात, कोई मसला नहीं। जी। आप मेरे से इख्तलाफ भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। मगर इख्तलाफ को बयान करने का तरीका आना चाहिए। इख्तलाफ को की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अच्छा, ये तो 2 लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। अब किसी को आपने बताना है, कोई अच्छी बात बतानी है, कोई बुरी बात बतानी है, तो कम्युनिकेशन है। एक इंसान दूसरे इंसान से बातचीत ही करता है। हाँ सर। बेटा, ये मुझे बताएं कि पानी के बगैर कोई चीज़ बढ़ सकती है?
आगे पानी हर चीज में चलता है, दीवारें बनाने में भी, हालांकि दीवारें जब बन जाती हैं तो टिक जाती हैं एक जगह पे, मगर वो भी पानी इस्तेमाल करती हैं। पानी भी सर बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसी तरह से, जिस तरह से पानी जानदार चीजों के लिए जरूरी है, उसी तरह से इंसानों के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। और सही पानी ना सही मिले, पानी ना मिले तो क्या होगा इंसान? ठीक है, क्या सर पानी ना मिले तो बिल्कुल जानदार चीज की लाइफ खत्म। ठीक है ना? खत्म खत्म। इसी तरह से कम्युनिकेशन अगर हम नहीं करते, हम अपनी बात को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं करते अपने अपने कानों से, क्योंकि हम जब कम्युनिकेशन सोचते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो सिर्फ मुंह सोचते हैं, पर कान भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो कानों को लेना, सुनना कि भाई वो बात क्या कर रहे हैं, और फिर उसको समझना। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, दिमाग, कान, मुंह, इसको सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कि हाँ यार, ये बिल्कुल बात सही। ठीक है, ये बात मुझे नहीं पसंद आई, नहीं पसंद आई, ठीक है, तो मैं अब उसको बस बुरा भला कह दूं और चला जाऊं? नहीं, नहीं पसंद आई तो आप इजहार किस तरह से करते हैं। हर फील्ड में आपके सवाल का जवाब ये है, कम्युनिकेशन को अपने बेहतर करना है। और मेरे ख्याल से बच्चा जब पैदा होता है तो जब तक वो, चलना फिरने की अक्सर लोग मिसाल देते हैं, मगर बोलने के लिए वालिदैन बड़े इंतजार करते हैं कि जी कुछ लफ्ज बोले, कोई क्या बोला उसने, कुछ बोला आज, बोला नहीं बोला। फिर उसके बाद वो बोलते 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 कब्र तक चला जाता है। और अच्छा बोले तो बहुत अच्छी बात है, अब वो फिर, है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी जबान को पकड़ के बताया था कि अगर इंसान इस चीज को काबू कर ले हाँ तो सर। सब चीजें उसकी सही हो जाएं। हाँ सर तो सही। ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसी तरह से बहुत अच्छा सवाल था आपका, कि बस कम्युनिकेशन बेहतर करें तो सब फायदा होगा। सर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपने इतने टाइम काम किया है सर, आप कोई अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज आप थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या, उनको क्या क्या फायदा हुआ, कोई ऐसी यादगार आपके पास क्लाइंट्स आए हों। स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज मैं कहाँ से, कोई वाकया मैं आपको बता सकता हूँ कि जिसमें मेरे पास लोग आए जिसमें वो बहुत परेशान थे, तो जी फिर सर। मैंने उनकी मदद की। तो अब मैं आमतौर पे इसलिए नहीं स्टोरी सुनाता क्योंकि मेरे हिसाब से वो प्राइवेट होती हैं। तो तो सर जितनी आप सुना सके। जी 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 जी, तो वही मैं बता रहा था कि मैं आमतौर पे, वरना होता है ना कि हर कोई बताता है कि भाई ये मेरे पास बंदा आया, मैंने उसकी इस तरह से मदद की, ये बंदा, तो मैं आमतौर पे नहीं बताता क्योंकि वो प्राइवेट होती हैं। तो मेरे पास लोग आए एक कारोबार का मसला लेकर कि जी वो उन्होंने एक कारोबार सेटअप करना है। तो मैंने फिर उनके बारे में डिस्कस किया कि अच्छा ठीक है, आप कारोबार जो करना चाहते हैं उसमें आपका जहन है कि नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये रियल एग्जांपल है कि वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मुझे एक रेस्टोरेंट बनाना है। मैंने बोला ठीक है, मैंने रेस्टोरेंट्स बिजनेस के साथ काम किया हुआ है। मैंने कराची में अपने वालिद के साथ एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे, टेक अवे चलाने की कोशिश भी की थी। 1.5 साल हमने चलाया भी था उसको, और बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो मैंने बोला कि देखें, आप वही जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, फिर मैंने उनको बताया कि आप सुबह उठेंगे तो कैसी ज़िंदगी होगी आपकी। तो वो जब सुबह उठे कि जी सब्जियां उठानी, गोश्त उठाना, फिर रेस्टोरेंट में पहुंचना ताकि क्वालिटी अच्छी हो, फिर शेफ के साथ बात करना कि कितने बजे तक क्या होना है, सब चीज़ें, और फिर सब कुछ लोड करना। जब उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया, दिमाग में तस्वर में लेकर आए, तो कहते हैं यार ये तो बड़ी टफ लाइफ है। मतलब टफ लाइफ है, मगर अगर आप इसको डिपार्टमेंटलाइज कर दें, ऐसे नहीं है कि दुनिया नहीं करती है, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। मगर कई लोग हैं जो खुद काम ये करते हैं, खुद करते हैं, सुबह भी खुद उठते हैं, फिर अपनी मंजिल पे भी खुद ही जाएंगे, सारा गोश्त वोश्त उठाएंगे, सब्जियां उठाएंगे, फिर पहुंचेंगे। तो वो एक हद तक इंसान को ये चीज़ देखनी होगी कि क्या ये लाइफ मुझे चाहिए, मुझे लाइफ में करना क्या है। तो इस तरह से मैंने जब उनको गाइड किया, तो फिर उन्होंने वो बोला कि नहीं ये तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी तो, उन्होंने खुद बताया कि मैं तो, तबीयत मेरी नहीं चल सकती, इतने आवर्स तो नहीं कर सकती। तो मैंने बोला बीच में रेस्ट टाइम निकाल सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। मगर फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं किस तरह से अपने आप को इस्तेमाल करूं। एक साहब आए मेरे पास, वो अपने करियर को लेकर बड़े परेशान थे कि फंसे हुए थे।
कि अपने आप को किस तरह से प्रमोशन में लेके जाए। तो फिर उनसे बातचीत की तो पता चला वही कम्युनिकेशन का ही मसला है कि वो जब काम करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे खुद ब खुद, मैं तो काम करके दे रहा हूँ तो मेरी तारीफ हो जाएगी और मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है चीज़ें। तो उससे भी उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैंने बेटा ये देखा है कि मैंने ज़्यादातर अपने ट्रेनिंग सेशंस में जब लोगों को आइडियाज़ दिए हैं, बात की है, और हम ट्रेनिंग्स वगैरह में ना गेम्स वगैरह चलाते हैं, ट्रेनिंग गेम्स वगैरह। जो ट्रेनिंग गेम्स वगैरह होते हैं तो उससे वो लोग सीखते हैं, मिसालें अच्छा। समझते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा अपनी रियल लाइफ में पैरेलल्स क्रिएट कर कर, यानी कि एक एक्टिविटी है जिसमें आपने एक A4 पेपर से गुजरना होता है। सिर्फ एक एक आधा A4 पेपर होता है आपके पास और उसके अंदर से पूरे इंसान को गुजारना होता है। अब वो कैसे होगा, वो मसला कैसे हल करेंगे, तो फिर रियल लाइफ में भी उनके मसले हल हो जाते हैं। तो बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिससे ये काम किया जा सकता है। सही सर। सर अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, सब रिलेटेड ही है, सब इन सारे हमारे इंटरव्यू से, कि सर आप अपने क्लाइंट्स की स्किल्स और उनकी इंटरेस्ट और उनकी वैल्यूज को आप कैसे समझते हैं और फिर किस तरह गाइड करते हैं? देखिए, ये जो आपको सीखना पड़ता है ना, मैंने जैसे बताया कि आपको पढ़ना पड़ता है। कि अब कोई आता है बोलता है कि जी मैंने क्लाइंट्स को समझने के लिए आपको सुनना बहुत पड़ता है, उनके इश्यूज समझने पड़ते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बात समझ के लोग समझ जाते हैं कि अच्छा इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इतने सालों से वो कर रहे हैं। मगर जैसे आपने बोला उनकी वैल्यूज़ कैसे समझी जाती हैं, उनसे बातचीत करके। वो करना क्या चाह रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। हाँ सर, ये तो है, तो, ये तो बहुत लगता है। तो फिर उस पे फिर लेकर आना होता है, तो सवाल पूछ के। वही मैंने बताया ना कि सुनना बहुत है, फिर सवाल पूछना कि अच्छा अपने फ्यूचर को किस तरह से आप डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने आपने आपने अपनी ज़िंदगी के मकसद क्या बनाए हुए हैं। उससे पता चलता है कि उनके लिए क्या वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यू सिस्टम समझते भी हैं। वैल्यू लफ्ज़ तो बहुत भारी लफ्ज़ है, क्या वो समझते हैं कि वैल्यूज़ होती क्या हैं। अब कोई बोले कि जी मैं कल ही नहीं, इतवार को एक सेशन में बैठा हुआ था तो लोग वो डिस्कशन यही चल रही थी कि यंगस्टर्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा उनको मिसगाइड किया जा रहा है ड्रग्स के लिए, चीज़ों के लिए, चाहे यहाँ पर भी। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि बहुत तरीकों से, अलग-अलग तरीकों से उनको बताया जा रहा है कि नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बट वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना? तो वो बिल्कुल। उस चीज़ को फिर समझना कि अच्छा उनके वैल्यू सिस्टम है। तो वो उन्होंने फिर एक मिसाल बड़ी अच्छी दी। उन्होंने बोला कि लोगों को लगता है कि जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो 5 वक़्त नमाज़ भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो तो गलत काम में पड़ ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है कि वो गलत काम करें? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हाँ हो सर। सकता है, क्योंकि इंसान जो है वो एक गलतियों का पुतला है, वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। तो उसको समझना और उस चीज़ को डायरेक्ट हेड ऑन एड्रेस करना, लोगों से बात करके समझना कि अच्छा ठीक है कोई इस तरह से चीज़ करता है, तो वो किस तरह से उसको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने वही बोला कि अपने आप को ये ना समझे कि ये मेरे साथ हो नहीं सकता। हम टीवी पे देखते हैं ना ये ड्रामे वगैरह, तो उसमें ऐसा लगता है ये हमारे साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतना एग्जैजरेटेड होता है, मगर हो सकता है। हाँ तो सर। क्लाइंट के साथ बात करके, समझ के, उनकी वैल्यू सिस्टम समझ के फिर आप उनकी मदद कर सकते हैं। सही और सर। उसका तरीका यही है, बातचीत करें, सुने बहुत ज़्यादा, सवाल पूछें, तो उससे पता चल जाता है। सर बस एक दो क्वेश्चन है, बस लास्ट वाले। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर आप, सर हर कोई पेरेंट्स अपनी अपने बच्चों को अच्छा सिखाता है, तो सर हर काफी चीजें होती है जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, लेकिन सर ऐसी क्या चीज है जो आप अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आपको ये चीज सिखाई, और फिर आगे आप अपने बच्चों को भी चाहेंगे कि ये तो लाजमी सिखानी है, तो सर वो क्या चीज है, वो क्या तरबियत में जो है वो लाजिम चीज है? सही और गलत में फ़र्क, ये चीज़ हम्म। एज़ अ पेरेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे ख़्याल से मेरे वालिद का बैकग्राउंड मिलिट्री और फिर प्रोफ़ेशनल बिज़नेस ओनर, मेरी वालदा डॉक्टर। उन्होंने एक तो सही गलत की सबसे अच्छी समझ होती है इल्म से, तालीम से।
तो वो उन्होंने बहुत मेहनत से दी, मेहनत से करवाई। और फिर उसके बाद हमें, मुझे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा गाइड किया कि किस तरह से क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। फैसले तो हम नहीं करने ना, फैसले तो हमने खुद ही करने हैं। बट ये समझ के ये गलत है, सही है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो उन्होंने सिखाई। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बड़ा गहरा सवाल था। और वही मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी वो सही और गलत में अच्छी तरह से फैसला कर सकें। और और हमारे लिए मेरे ख्याल से मुसलमानों के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है कि जो अल्लाह को पसंद है वो सही है, जो अल्लाह को नहीं हाँ पसंद है सर, वो गलत है। वो तो गलत वो नहीं चीज़ है। तो हमारे लिए आसान हो गई ना, हम फैसला कर। अब ये भी मैं जो पहले भी बात कर रहा था ना कि इंसान अगर फैसले कर ले ना इस तरह से कि हाँ बस ये मैंने नहीं करना है, अल्लाह को नहीं पसंद है तो फिर मैंने नहीं करना, पर वो आसान काम नहीं है। तो कोशिश तो जारी रहती है ना, और अल्लाह को कोशिश ही चाहिए। अल्लाह को नतीजा तो वो अल्लाह की मर्जी से मिलता है। तो हाँ इंसान हाँ जी। कोशिश करे तो फिर हो जाती है बात। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये करके दिखाया, जी सर, है ना। सही सर, बिल्कुल। सर लास्ट में क्या सर पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को? हम्म, पैगाम, जी आमतौर सर। पर कोई पूछता नहीं है ये अब सवाल। तो पैगाम तो मेरा यही है कि एक अपने अंदर एक चाहत पैदा करें अपने आप को बेहतर करने की। और सबसे आसान और सबसे, कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ है जो बेहतर करनी है, वो ये है कि हमें सुनना सीखना चाहिए। बस सुने, सही लोगों की सर। सुने, लोगों को समझें, और अपनी सोच को बेहतर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर आपकी सोच भी बेहतर हो जाएगी। सुने, सही पढ़े। सर। आप जब पढ़ते हैं ना तो किताब आपसे बात कर रही होती है, तो उसका पैगाम आपके दिमाग में जाता है। तो बिल्कुल। वो भी एक तरह का सुनना है, रीडिंग जो है। तो आप रीडिंग करें, पढ़ें, सुने, जिस तरह से भी अपने आप को बेहतर करें। और फिर हर चीज़ डिजिटल छोड़कर थोड़ा सा अपनी सोच के ऊपर तवज्जो दें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या अगर ऐसा होगा तो फिर मैं किस तरह से चाहूँगा, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है। वो सोचना, किस चीज़ के लिए मैं ओके हूँ, किस चीज़ को मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, ये सारे फैसले आप करते जाएंगे, इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये मेरा पैगाम है। जी सर, बहुत अच्छी बात की सर आपने कि इंसान को अच्छा लिसनर बनना चाहिए। जी जी। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और अभी शायद आपके यहाँ तो बिल्कुल सुबह का टाइम है, बहुत जी 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 मुश्किल होता बस। है ये टाइम निकालना। हाँ जी, बिल्कुल अभी बस हम 7:30 बजने वाले हैं यहाँ पर। तो बस फिर काम काज के लिए अब निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत आपके सवाल बहुत अच्छे थे। बहुत सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया। सारी वो जो टोस्ट मास्टर्स में स्पीच की ट्रेनिंग होती है वो बड़ी काम आई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओके जी, सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।